लेकिन क्योंकि जब जहर चढ़ने लगा तो खून में जब जहर शामिल हुआ तो जिस्म में शिद्दत की तकलीफ, दर्द पैदा हुआ। उस दर्द की वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू टपकने लगे। आंसुओं के चंद कतरे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक के ऊपर गिरे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर क्या बात हो गई, क्यों आप रो रहे हैं? अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, हम लोग क्या कहते हैं? अगर कोई हादसा वैसे भी हो जाए घर में, हम सीधा ही फोन करके कहते हो फला का इंतकाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहां अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पूछा है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अबू बकर क्या बात हो गई, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुर्बान जाऊं उन लफ्जों पर। ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात आज आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुहर्रम का महीना है, इसके रसूल का महीना, इसके अहले बैत का महीना, इसके मौला अली का महीना, इसके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना, वो मुकद्दस महीना है जिसमें ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि अहले बैत के साथ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जिन लोगों ने वफा इंतहा तक निभाई है उनको अल्लाह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा है, उनको सहाबा का दर्जा दिया गया है। और वो दर्जा ऐसे ही नहीं मिला, उन लोगों ने अपने जिस्म, अपना खून, अपनी हड्डियां, अपनी रूहें, तमाम की तमाम चीजें जो है इस्लाम के लिए निछावर कर दी। पूछा अबू बकर क्यों रो रहे हैं? ये नहीं कहा या रसूलल्लाह कोई चीज दर्द मार गई, देखिए देखिए मेरी एड़ी में क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुर्बान जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर, उनके माँ बाप पर जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की। फरमाया या रसूलल्लाह मेरे अम्मी अब्बू भी, मैं भी और मेरी औलाद भी आप पर कुर्बान हो जाए। लफ्ज़ सुने आशिक रसूल के क्या होते हैं। ऐसे ही नहीं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने सबका बदला वापस कर दिया जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किए। अबू बकर का हाथ पकड़ के कहा था कि मैं अबू बकर का एहसान नहीं लौटा सका, इसे कल अल्लाह के पास ले जाऊंगा और मेरा रब इसको बेहतरीन बदला था। फरमाया या रसूलल्लाह ये नहीं कह रहे कि सांप ने डंक मार लिया, बिच्छू ने मार लिया, दर्द हो रहा है, जख्म हो गया, नहीं नहीं भाई। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप और मैं भी, मेरी बीवी बच्चे भी, या रसूलल्लाह हम सब आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूलल्लाह ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने मेरे पांव पे काट लिया हो। हुस्न देखें इश्क का, अदब देखें, मियार देखें। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था, चचा पालता था और चचा ने जब बुलाया हो तू मुसलमान हो गया? फरमाया हाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक बन गया हूं। फरमाया अच्छा जेब में जितना माल है निकालिए, तो हमारा है। सारा माल निकलवाया, सर से पगड़ी उतरवाई और फिर इतना शिद्दत पसंद था उनका चचा क्या लगा ये कपड़े भी उतार जो तूने पहन रखे। उस नौजवान को बिल्कुल नंगा कर दिया और अब जा अपने रसूल के पास। वो फिर उसी नंगे इंसान की हालत में अपनी माँ के पास गए और रो के कहा अम्मा मैं तो नंगा ही पैदा हुआ था ना, आज फिर तेरे पास आ गया हूं। माँ ने औरतों वाला लिबास दिया, ये पहन ले। औरतों का लिबास पहन के मदीना पहुंचे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छाती से लगाया। फरमाया मेरा अब्दुल्ला मुज़नी जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दे के आया, इसको हम किस तरह फरामोश कर सकते हैं। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन में 2 लाख का जोड़ा सिलवा के पहनते हैं। एक दिन में 2 लाख रुपए का जोड़ा। उस वक्त के 2 लाख आज के 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होंगे। लेकिन जब मुसलमान हुए खानदान वाले दुश्मन हो गए, बच्चा दुश्मन हो गया, सारे भाई दुश्मन हो गए, सब कुछ छीन लिया इस खाम ख्याली में कि शायद इससे दौलत छीन लेंगे, इससे माल छीन लेंगे तो फिर शायद ये इस्लाम से पीछे हट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास फटे हुए कपड़ों की हालत में पहुंचे। फरमाया या रसूलुल्लाह आप पे तो माँ बाप, औलाद, माल, जान सब कुछ निछावर किया जा सकता है, दुनिया की मालो दौलत क्या है। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत देते हैं
सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहादत देती। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाख मिसाल शहादत को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदुल शहदा का। इस्लाम की इब्तदाई तारीख अगर आप पढ़ेंगे, मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद की जो दास्तानें हैं सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से, उनके यारों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह से उनके सहाबा को पीछे हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया दुनिया ने, और कैसे कैसे लोग थे वो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन घर पे बैठे हुए, कोई बातचीत चल रही थी उनके और उनके बेटे के दरमियान। इन्होंने कहा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे कहा। बेटा आगे से पता नहीं क्या कहना चाहता था, उसने कहा अब्बा जी लेकिन मेरी, उसने लफ्ज़ सिर्फ लेकिन कहा ना। इतना गुस्सा आया उमर फारूक को, खड़े हुए अपने बेटे को गिरेबान से पकड़ा, धक्का देके घर से बाहर निकाला। फरमाया मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात करता हूं, तू लफ्ज़ लेकिन निकालता जुबान से? मेरे नबी के नाम के आगे लफ्ज़ लेकिन? पता नहीं क्या कहना था, क्या गुजारिश करनी थी, लेकिन इसी बात पर नाराज हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम के जब अहकामात की बात आई हो तो चूं चरा नहीं हो सकती। घर से निकाल दिया बाकायदा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे। कई जब दिन गुजर गए, बच्चा उनके पास गया, आप ही चचा जाके समझा दो अब्बा को, बहुत ज्यादा सख्त हैं। वो जब उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास गए और पूछा क्या बात है? फरमाया तुझे नहीं पता क्या बात है? फरमाया अबू बकर ये बता कि मेरे बेटे की जगह तेरा बेटा होता तू क्या करता? फरमाया तूने तो सिर्फ धक्का मारा, तलवार निकाली थी, मैं तो गर्दन उतार देता अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज की जगह लफ्ज लेकिन आ जाता।